I'm Dr. Shada Jain. Myself and my husband both are senior citizen, 75 years old, absolutely healthy, everything on our own, and we are still working. मैं यही विश करती हूँ कि जितने भी सीनियर सिटीजन हिंदुस्तान में हैं, कुछ ना कुछ करते रहें, मूवमेंट रहे, उससे उनकी अपर फैकल्टी भी ठीक रहती है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि 2023 में 12% जनता जो है हिंदुस्तान की 60 साल से ऊपर है। एन एक्सपेक्टेशन है कि 2050 में हर छठा व्यक्ति जो 60 साल से ऊपर है वो भारतीय होगा और उस टाइम सीनियर सिटीजन की पॉपुलेशन 20% होगी। आने वाले समय में लगता है कि ओल्ड एज अभिशाप बन जाएगी हिंदुस्तान में, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी जो है, जो सीनियर सिटीजन की हो रही है, उसके बहुत महत्वपूर्ण अर्थ हैं। गंभीर सामाजिक और आर्थिक प्रॉब्लम है। आबादी जो सीनियर सिटीजन की बढ़ रही है वो हर वर्ग के लिए है। इसका असर जो है वो ग्लोबल स्तर पे भी देखा गया है और विकासशील देशों में भारत आता है और आने वाले समय में ये उभरती हुई समस्या है जिसका चिंतन आज की तारीख में बहुत जरूरी है। भारत जो है विविधता से भरा हुआ देश है। यहाँ पर संस्कृति, भाषा, आर्थिक स्थिति, लाइफस्टाइल्स, गांव, नगर, सेक्सेस, रहन सहन, इस सब में बहुत सारी भिन्नता देखी गई है। क्योंकि ये मुद्दा परिवार से जुड़ा है तो गंभीर पारिवारिक एवं सामाजिक समस्या आज की तारीख में ही दिखाई देने लगती है। जो संपन्न परिवार के लोग हैं, ज़्यादातर बच्चे उनके बाहर रहते हैं और बड़े लोगों को यहाँ से बाहर ले जाना बहुत मुश्किल है और यहाँ पर वो जो है केयर टेकर के द्वारा देखे जाते, लुक आफ्टर किए जाते हैं या फिर उनको असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज़ में रखा जा रहा है। एंड ओल्ड एज होम्स भी समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं। जो भी सर्वेक्षण हुआ है, भारत में ऑलमोस्ट 30 से 50% फैमिली जो है वो एकल परिवार हो गए हैं और देखा गया है कि जब बड़े लोग हो जाते हैं तो ये डिप्रेशन का शिकार बहुत नंबर में हो रहे हैं। इसका कारण मेन चीज़ है कि गरीबी और खराब स्वास्थ्य और अकेलापन जो है उनको डिप्रेशन में ले आता है। देखा गया है कि ज़्यादातर परिवार में अभी भी वो संयुक्त परिवार में रहते हैं, पर जैसे 50% एकल परिवार हो गए हैं तो उसमें इनकी देखरेख की प्रॉब्लम हो गई है। या तो वो अकेले रहते हैं या फिर असिस्टेड लिविंग के साथ रह रहे हैं, या कुछ लोग जो हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने इनको ओल्ड एज होम्स में रखा है जहाँ पर इस तरह की 24 आवर्स फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। सो इसमें जो 21वीं सदी को मैं कहूँगी कि संयुक्त परिवार के विघटन की सदी है और आज का परिवार बहुत कुछ बदल गया है और परिवार समाज की प्रथम इकाई है और परिवार के हर सदस्य का कर्तव्य है कि जो बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल करें, उनको सम्मान दें, उनका गरिमामय जीवन हो और हमारे जो बुजुर्ग परिवार समाज और राष्ट्र के लिए ये धरोहर से कम नहीं है। हमें रचनात्मक रवैया अपनाना चाहिए, चिंतन करना चाहिए जिससे कि नई पीढ़ी जो बुजुर्गों की है वो जो है वो उनके प्रति समाज संवेदनशील होना चाहिए।